मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि निगरान वजीर आला साहब को मामू बनाने की कोशिश, उसके बाद किसकी बेचैनी बढ़ गई और भांडा किसने क्या फोड़ दिया। ये दिलचस्प रिपोर्ट है, इसके मतलब आपको आगाह करेंगे और इससे भी आगाह करेंगे कि नेब वाले क्या कर रहे हैं और दीवार पे हाथ लगाकर सिर्फ वापस आने की कहानी क्या है, और सिस्टम की एक्सटेंशन के मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा खुद ही मुजरिम, खुद ही मुनसिब बन जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें, ये कहानी है 29 सितंबर की कि एक मीटिंग हुई वजीर आला हाउस में। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब की जेर सदारत। जाहिर है इतनी बड़ी मीटिंग, चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब भी वहां मौजूद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के हसन नकवी साहब भी, और वहां पे सेक्रेटरी खजाना काजिम जत्तोई साहब भी। ये पूरा हैंड आउट वो जारी हो गया था। और उस मीटिंग में सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सुमरो और डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, जो आपको बताते हैं बिशनी शाह, उसके कारनामे से वो मीटिंग थी कि गंदम की क्या सूरत हाल है, अब रिलीजेस कैसे शुरू की जाए और कि अब गंदम की कीमत अजरा क्या हो, कि आइंदा सीजन के दौरान कीमत क्या मुकर्रर की जाए सरकारी गंदम की। उस पर तो जाहिर है यही फैसला होना था कि सिंध काबीना तय करेगी, उसके अख्तियार आते हैं, कोई सीएम या कोई सेक्रेटरी, कोई मिनिस्टर वो तय नहीं कर सकता। वहां पे बताया गया, ये पूरा हैंड आउट जारी हुआ। फूड डिपार्टमेंट वालों के करतूत आपको हम बताते रहते हैं कि इस साल 14 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ था, 1,40,00,000 बोरी, लेकिन खरीदारी हुई है 7,77,258 टन तकरीबन। मतलब यूं समझें कि तकरीबन 77,72,000 बोरी गंदम उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये खरीद कर सके हैं। बड़े मसाइल थे, बड़े क्राइसिस थे, और कह रहे हैं कि 5 लाख टन यानी 50 लाख बोरी गंदम हम पास्को से लेंगे, खरीद करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट को लिखा गया है। और उसमें बता रहे हैं कि 42,545 टन यानी कि 4,25,000 बोरी गंदम हमारे पास गुज़श्ता सीजन की भी पड़ी हुई है। जब मैंने ये देखा कि गुज़श्ता सीजन की भी पड़ी हुई है, तो गुज़श्ता सीजन के दौरान तो सूरत हाल ये थी कि फ्लोर मिलों को आखिर में गंदम मिली नहीं। किसी को शहदादकोट भेज रहे हैं, किसी को शिकारपुर भेज रहे हैं, और फ्लोर मिल वालों को तो अब नेब के कालब नोटिस भी आ रहे हैं कि ये प्रीपेड चालान, आपको गंदम कैसे उठाई, क्या किया, उसमें बड़े घपले। अब वो गंदम तो थी नहीं, और कई फ्लोर मिलों को आपको बता दें कि उनके पैसे फंस गए कि अब उन्होंने बैंक में चालान तो जमा करा दिए, अब गंदम नहीं है। फिर उन्हें कहा गया कि नहीं, ये आप अपने चालान रखें, आइंदा सीजन के दौरान जो भी इशू प्राइस होगी उसका फिर डिफरेंस उसमें डाल के आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तो गंदम थी नहीं। गुज़श्ता साल का कैरी ओवर स्टॉक 4.25 लाख बोरी गंदम कहां से आई, ये सीएम साहब भी सुन ले कि ये क्या ड्रामा है। वहां पे जो बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं कि वहां सेक्रेटरी महकमा खजाना काजिम जत्तोई साहब भी थे। तो उन्होंने बरमला ये कह दिया सीएम साहब को कि ये जो 77,72,000 बोरी गंदम फूड डिपार्टमेंट वाले दिखा रहे हैं कि इस साल हमने खुद खरीदारी की है, सीएम साहब इस पे नहीं जाइएगा वरना क्राइसिस पैदा होगा, इतनी गंदम नहीं होगी। उनका ये कहना फिर सीएम साहब को, जो ये मामू बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर तो इनकी नींद उड़ गई। वजीर आला सिंध ने क्या अहकाम जारी किया कि नहीं, फूड डिपार्टमेंट वालों की इस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे, इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे थर्ड पार्टी से। अब वो थर्ड पार्टी कौन? वो थर्ड पार्टी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स। अब उनसे वो फिजिकल होनी है, जाहिर है कि वो अगर होगी तो उसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी आईएनसी करेगा। मेरे ख्याल में कमर शवाब साहब हैं उसके सेक्रेटरी, वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी का जहां तक मतलब है, ये भी बता दें कि इसमें ये घपला क्या करने वाले हैं कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या फिजिकल करेंगे। क्या ये कोई ढल आबियाने का मसला है, क्या जमीन की नाप का मसला है कि वो जाके मुख्तियाकार और पटवारी वो गोदामों में जाके गंदम गिनेंगे? नहीं गिन सकेंगे, ये उनके बस की बात नहीं है, ये टेक्निकल मामला है। अगर थर्ड पार्टी, बिल्कुल सीएम साहब ने सही फैसला किया है कि थर्ड पार्टी से कराएं, तो वो थर्ड पार्टी कौन? वो थर्ड पार्टी जो इस काम से रिलेवेंट है वो है पास्को वाले।
अब तो फेडरल गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, वहाँ भी वही सिलसिला चल रहा है। तो अब पास्को वालों को अगर एक लेटर चला जाए, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में ही कर लें, वो भी हो, लेकिन गिनती करने वाले पास्को वाले हो तो ये पता चल जाएगा। वरना क्या है, डिप्टी कमिश्नर्स का हमने माजी में देखा है कि फूड वालों से भी वो पैसे लेते रहे हैं। 90-90 लाख रुपए की भी कहानियां आ रही हैं कि खरीदारी के दौरान। तो ये क्या, ये फिर दोबारा उनसे पैसे वैसे लेके वो ये उनकी जो गिनती वो पूरी करा लेंगे? ये नहीं हो सकेगा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर थर्ड पार्टी से करानी है तो पास्को वालों से कराए। और असल बात ये कि ये जब सीएम साहब ने कहा नहीं इसकी हम वेरिफिकेशन कराएंगे, तो इनकी नींदें उड़ गई। सबसे ज्यादा बेचैन डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, जो 2.5 बरस से वहीं पे बैठा हुआ है डिपार्टमेंट में, अब वो परेशान कि अब ये पता नहीं क्या होगा, ये तो चोरी पकड़ी जाएगी। और हाँ, चोरी पकड़ी जाएगी। मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो 77 लाख 72 हजार बोरी गंदम बता रहे हैं, ये 60 लाख भी नहीं है। और उसमें से ये जो खुद रिपोर्टें, क्या सीएम साहब को ये बताया कि कंबर शदाद कोर्ट में रिपोर्ट आई है कि 4.25 लाख बोरी इस साल जो खरीदारी हुई है वो नहीं है, खुर्द-बुर्द है। 2 लाख बोरी दादू में नहीं है, नौशेरो फिरोज में नहीं है, शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टेज है, सांगढ़ में शॉर्टेज है, जामशोरो में शॉर्टेज है। 10 लाख बोरी गंदम की शॉर्टेज का तो उनके पास रिकॉर्ड है। क्या सीएम साहब को ये बताया कि ये हम माइनस कर रहे हैं इस 77 लाख बोरी में से? तो बाकी कितनी 67 लाख बोरी गंदम बच गई। और 67 लाख बोरी, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि 60 लाख भी नहीं है। और बाकी जो उन्होंने मिट्टी मिला के रखी है, जुल्म की इंतहा है। अब वो फिजिकल भी हो रही है, नए वालों ने भी चक्कर लगाए। वहां आपको बता दें कि 10 किलो गंदम, 40 किलो मिट्टी। अब ये मिट्टी भी 130 रुपए किलो के हिसाब से ये बेच रहे हैं। ये फिर आटे के रेट कहां पहुंचेंगे? और ये सीएम साहब ने बिल्कुल सही फैसला किया है कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी एक मिसाल दे दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी मुझे याद है कि 2020-21 की रिलीजेस के दौरान बताया गया कैबिनेट को कि 12,36,000 टन गंदम हमारे पास पड़ी है। ये सीजन के दौरान बिल्कुल सही है, ये से गुजारा हो जाएगा, मार्च तक हम रिलीजेस कर लेंगे। लेकिन फिर आखिर में जाके क्या हुआ, वो मैं रिपोर्ट कर चुका हूं, उम्मत अखबार में भी मैंने रिपोर्ट किया है, और कई और व्लॉग के जरिए भी नाजरीन आपको बताते रहे कि आखिर में पता चला है कि उसमें तो 75,000 टन गंदम यानी 7.5 लाख बोरी गंदम है ही नहीं। फिर तो तहलका मच गया कि अब किस तरह गुजारा करें, अब आखिर में गंदम कहां से आए कि फ्लोर मिलों को दे, ये तो क्राइसिस पैदा हो जाएगा। 7.5 लाख बोरी गंदम नहीं थी रिकॉर्ड में, वो उसमें से 12,36,000 में से वो माइनस की गई 75,000 टन कि नहीं है। वो क्यों हुआ? फिर उस मामले को इधर उधर आए शाएं बाएं करके नहीं 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 नहीं, ये गंदम नहीं है, लेकिन इसकी पेमेंट भी नहीं हुई है। तो पहले भी ये हो चुका है। और ये जो बता रहे हैं कि हमने इतनी गंदम खरीदी है, यकीनन ये सीएम साहब ने सही फैसला किया है और सही निशानदेही की है महकमा खजाना के सेक्रेटरी काजम जतोई साहब ने, कि वरना आखिर में जाके ये केयर टेकर गवर्नमेंट का दायरे फरवरी तक तो है ही है, आगे के तो वो मामला कुछ और हैं। तो ये इनकी बदनामी होगी, इस केयर टेकर गवर्नमेंट की बदनामी होगी कि ये इतनी गंदम कहां गई, ये चोरी करके, ये जो उन्होंने एडवांस पेमेंट करके इन्होंने खुद पैसे खाए हैं, उसमें ये बिशनीजा डायरेक्टर फूड मुलवस रहा है। और वहां पे ये भी निशानदेही हुई इजलास में कि 2-2.5 साल पहले फोरेंसिक ऑडिट के लिए अकाउंट नंबर 2 की कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, क्या क्या हुआ है, उसकी ऑडिट क्यों नहीं कराई जा रही, उसकी ऑडिट को दबाए इन्होंने रखा है। तो फिर सीएम साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने दौर में ये फोरेंसिक ऑडिट कराऊंगा, और मेरे ख्याल में फर्गुसन टाइप कोई ऐसी बड़ी अच्छी शोहरत वाली फर्म से कराएं, किसी चार्टर अकाउंटेंट से। और उसके लिए जब पैसे भी जारी हो चुके हैं तो अब टेंडर करके वो काम जल्दी करें। अब मेरे ख्याल में वो उसमें लगे हुए हैं। अब ये परेशानी भी इनके लिए कि फोरेंसिक ऑडिट होगी तो सबसे बड़ी परेशानी वो तो कायम खानी साहब को होगी, एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस जो है फूड डिपार्टमेंट के, और ये सेक्रेटरी और जो साबिक सेक्रेटरी राजा खुर्रम शहजाद, ये जो गुल खिलाते रहे। और वो फोरेंसिक ऑडिट भी कोई 1-2 साल की नहीं, 10 साल के रिकॉर्ड की, उसमें बड़े बड़े मुर्दे उखड़ेंगे, बड़े बड़े पर्दे उसमें से फाश होंगे कि कौन बैंकों से मिली भगत करके कैसे कैसे तवाइफ लेता रहा है, और इन्होंने बाप का माल समझ के सरकारी खजाने को कैसे लूटा है। और उसमें यह भी पता चल जाएगा कि ये जो 4.25 लाख बोरी की गंदम कह रहे हैं कि हमारे पास पड़ी है, ये नहीं है। ये 4.25 लाख बोरी गंदम भी आप उनमें से माइनस कर लें और इन पे भरोसा ना करें। लेकिन थोड़ा मुझे
अफसोस भी हो रहा है। वो अफसोस क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूं कि वही फूड डिपार्टमेंट में, बाकी डिपार्टमेंट में भी को वही पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वही एक्सटेंशन चल रही है, वही मुकेश चावला और जो महकमा खुराक माफिया के सरगना रहे हैं हसन अली मक्सी जो अभी वो लापता, वो उनकी एक्सटेंशन ही चली, वही काम है, सिर्फ सेक्रेटरी चेंज हो गया, डायरेक्टर वही 2.5 साल से बैठा हुआ है जो करता धरता है, और वही तो एसओबीट वही का वो तराब वो वही बैठा है, और उसमें जो आसिफ मेमन जो पीएस है सेक्रेटरी का, अब वो भी तो अपना काम दिखा रहा है, शफीक लाल भी वही बैठा हुआ है, वो काम कैसे नहीं दिखाया गया, बाईपीएस से सबको चाहिए, ये खादम शर की डिस्ट्रिक्ट घोटकी में पोस्टिंग क्या कैसे हो गई, ये आसिफ मेमन ने कराई, अब सेक्रेटरी अब ऐसे बंदे को तो इधर उधर नहीं करेगा, 2 सेक्रेटरी वो पहले ही खा चुका है, ठीक है इसको आप अपने पास रखें, ये आपको खूब सिस्टम समझाएगा, लेकिन वही जैसे आपको बताया कि वही एक्सटेंशन है, वही मुकेश चावला के दौर की वही फूड डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन चल रही है, कोई उसमें इधर उधर की बात नहीं हुई है, और जैसे आपको बताया कि हाथ लगा के वापस आना, और नेब वाले क्या कर रहे हैं, गुज़श्ता विलाग में बताया था आपको कि तफसीलात आइंदा विलाग में बताएंगे कि डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, उन्होंने वो जो टीम बनाई है सेक्रेटरी ने, वो इंक्वायरी के लिए कंबर शदाद कोर्ट पहुंचेंगे, कंबर शदाद कोर्ट भाई वो कल गए, और परसों आपको बताया था कि वो सखर में क्यों कि वो नेब वालों से मिलके कि कितना रेस्क्यू करना है, कितना एहसाब करना है, वो तय करके फिर जाएंगे, क्योंकि वहां से फिजिकल वेरिफिकेशन वो नेब वाले भी करके आए, तो वो मेरी इत्तला है कि कल 3 घंटे इनकी नेब वालों से मीटिंग हुई है जी, बिल्कुल 3 घंटे। कहाँ था इमदाद शाह जी? नेब के दफ्तर में था, फिर वहां से 3:30-4 बजे वो कम पीआरसी शहदाद कोर्ट में पहुंचे, वहां पे हाँ बस ये करें वो करें, टीम के बाकी लड़के वो अफसरान वो मौजूद थे, और वहां से फिर वो वापस आए, उसकी फिर कराची भी पहुंच गए, आज वो यहीं बैठे थे दीवार पे हाथ लगा के, अब ये 2-2.5 घंटे वहां पे कंबर शदाद कोर्ट में गुजार के ये इंक्वायरी करके आया है। आपको पहले भी बताया था कि ये बागड़ बिल्ला अल्ताफ मक्सी जिसने ये सारा कुछ गंद किया है, खुद रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर के भी अब आ गई कि 4.25 लाख बोरी गंदम की सिर्फ कंबर शदाद कोर्ट में शॉर्टेज है, तो उस पर सेक्रेटरी ने उनको शोकाज नोटिस जारी करने के बजाय इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, और इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन डायरेक्टर फूड जो उसके साथ सारे मिली भगत में शामिल रहा है उसे ही बना दिया। अब ये तो काम ऐसे ही है कि एक क्रिमिनल उसे कहें कि आप मुनसिफ भी आप हैं, अपना इंसाफ करें, वो क्या अपने लिए कोई डेथ वारंट निकालेगा? क्रिमिनल खुद इंसाफ करने का अख्तियारात भी उसके पास होंगे, तो फिर तो वो तो अपने आप को बरील जिम्मा करेंगे, फिर उसमें अपील का हक भी नहीं। ये तो ऐसा ही इन्होंने किया है, ये क्या बिशनी शाह ये क्या चोरी पकड़ के ले देगा। और आपको बताया कि अब नेब वाले भी वहां जो करके आए फिजिकल विजिकल, नेब वालों ने क्या किया, अब सब अपनी बात से आहिस्ता आहिस्ता जो मैं देख रहा हूं कि मुकर रहे हैं। जो पहले नसरुल्लाह चांडियो 4.25 लाख बोरी गंदम की वो शॉर्टेज की बात कर रहा था कि रिपोर्ट ये वो, उन्होंने वो बेस किसको बनाया था? उन्होंने भी बेस बनाया था मंसूर मीरानी, जो सबसे पहले वहां फिजिकल वेरिफिकेशन करके आया था, उसमें 3 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां उन्होंने दिखाई थी, और उसमें उन्होंने कुछ हाथ हल्का भी रखा था, तो उसी बेस पे इसने चांडियो ने भी बनाई रिपोर्ट, और चांडियो ने फिर 4.25 लाख की, अब चांडियो भी कह रहा है कि नहीं 3 लाख प्लस ये इतनी तक वो गंदम वो हो सकती है। और नेब वाले क्या करें, नेब वालों ने क्या वहां का कोई जाके जो एक एक चीज देखी नहीं, इधर के वो भी इसी रिपोर्ट को बेस के बस इतनी है, अब क्या होगा वो सारी वो खाना पूरी होगी। और आज जैसे डायरेक्टर फूड इमदाद शाह ऑफिस पहुंचे तो साबिक सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद भी उनसे मिलने आए। मुझे तो तहज्जुब हो रहा था कि ये अभी तक अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मिलने क्यों आए? जाहिर है अल्ताफ मक्सी का दबाव होगा, वो उसका चाहिए था कि डायरेक्टर साहब नेब वालों से भी मिल के आए, और कंबर शहदाद कोर्ट में भी देख के आए कि उनसे पूछ के बताएं कि नेब वाले क्या सोच रहे हैं। इतनी बड़ी माल गाड़ी भी वहां हमने बेच दी, इतनी बड़ी डील भी की कि वहां से कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, और ये खुद अपनी इंक्वायरी में क्या करेंगे। वैसे तो ये रोज छत पे आपको बताया था कि मिलते हैं डायरेक्टर और साबिक सेक्रेटरी और हसन अली मक्सी का भाई, ये सब कुछ, लेकिन इतना इंतजार कौन करे रात तक? वो छत इसके बंगले पे ही बैठते हैं। आपको वो छत बता दें राजा खुर्रम शहजाद की, आजकल शायद वो इधर उधर नन्ना दलाल भी यहाँ नहीं है अल्ताफ मक्सी, तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो राजा खुर्रम शहजाद साहब ने उनसे आके हाथ मुलाकात की। अब सेक्रेटरी भी मजे ले रहा है, सिस्टम का राजा रहा है, आपको बताते रहे, आगे आगे हम आपको बताएंगे। ये पीपी दौर की एक्सटेंशन क्यों कह रहे हैं, वही लड़के बैठे हैं जैसे खादम शर का आपको बताया, बाकी भी मामा लालू ग्रुप वो वैसे के वैसे बैठे हैं। इस सेक्रेटरी को भी बस सिस्टम का राजा है, इसको भी वो सिस्टम चाहिए, सिस्टम अब जो इधर से बस इधर वाला कहानी हो गई है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।